रेंचो, राजू, सैलरी आ गई, अब तो मजे ही मजे। तो फरहान तुम्हारा क्या प्लान है भाई? अमेजन का ना सेल चल रहा है। मैं पहले एक नया लेंस लूंगा अपने कैमरे के लिए। इस वीकेंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहा हूँ। ऐसी फोटो खींचूंगा कि नेशनल जियोग्राफिक वाले भी इंटर्न बना ले। भाई तेरा तो सही है। मैं तो पहले क्रेडिट कार्ड का बिल भरूंगा, पापा की एक्जिमा की क्रीम, माँ के लिए साड़ी और बहन के दहेज में मारुति 800 खरीदने के लिए फंड साइड में रखना है। जिंदगी तो बस ईएमआई और जिम्मेदारियां बन गई है। राजू, तुम्हारा तो ऐसा ही रोना होता है। रैंचो, तू बता, तू क्या करेगा सैलरी का? भाई मेरा तो 30% बेसिक खर्चे में जाएगा, 20% म्यूचुअल फंड के एसआईपी में, 20% इमरजेंसी फंड में, ताकि अगर हमारा बॉस वायरस आगे जाकर ऑफिस से फायर भी कर दे तो भी मैं मस्त रहूं, मजे में। और बाकी के 30% का क्या करोगे? और बचा हुआ 30% प्रिया के लिए एक डायमंड वाली क्लासी वॉच लेने के लिए सेव कर रहा हूँ। बेचारी की माँ की वॉच चोरी हो गई है। अरे भाई, एक काम कर, ईएमआई पे ले ले ना। नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलता है आजकल हर दुकान में। बिल्कुल नहीं भाई, नो कॉस्ट ईएमआई एक वायरस की तरह होता है। अबे साले, यहाँ पे तो उस खड़ूस बॉस वायरस का नाम मत ले। अरे मैं उस वायरस की बात नहीं कर रहा, मैं तो नो कॉस्ट ईएमआई नाम के वायरस की बात कर रहा हूँ, जो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बिगाड़ देता है, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को बढ़ा देता है, ज्यादा खर्च करने की आदत लगा देता है और उसके बाद आपको लोन के ट्रैप में फंसा देता है। भाई इतना सोचेंगे तो लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे? मैं तो लॉन्ग टर्म में एंजॉय करूंगा भाई। जब तुम लोग टेंशन में बिल्स भर रहे होंगे ना, तब मैं प्रिया के साथ लद्दाख ट्रिप पे रहूंगा, और वो भी बिना लोन के। बाबा रेंचो, मैं तो फरहान की तरह ज्यादा खर्चे भी नहीं करता, फिर मुझे क्यों पैसों की दिक्कत होती है? क्योंकि तुम डरपोक हो, डरपोक। इसकी गाड़ी सेविंग्स अकाउंट और एफडी से आगे रुकती ही नहीं। अरे महंगाई कितनी बढ़ रही है, तुम्हारी मम्मी से ही पूछ लो। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। हर साल इन्फ्लेशन 7 से 8% से बढ़ता है, और सेविंग्स और एफडी में पैसे रखने से तुम्हारे पैसों की वैल्यू वैसी की वैसी रह जाएगी। अजीब दोस्त मिले हैं, एक ईएमआई और ओवर स्पेंडिंग के ट्रैप में फंसा है, तो दूसरा अभी भी पुराने इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अटका हुआ है। तो बाबा रैंचो, हम ऐसा क्या करें कि हम भी आपके तरह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न पा सकें? सही जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न झक मार के तुम्हारे पोर्टफोलियो में आएंगे। जैसे म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड, जहां रिस्क कंट्रोल में हो और ग्रोथ भी कंसिस्टेंट हो। पर भाई सेफ और सिंपल इन्वेस्ट कैसे करें? सिंपल है यार, एसआईपी करो। हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड ईटीएफ लो, डिजिटल है, सेफ है, और ऐसे बैंक चुनो जो आइडल मनी पर भी इंटरेस्ट दें, ताकि एक वक्त के बाद पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। तुसी ग्रेट हो।